फतेहपुर में एक युवक का दावा है कि सांप ने उसे 40 दिन में 7 बार काट लिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? फिलहाल प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। वहीं मनोचिकित्सकों का इस पर क्या कहना है, चलिए जानते हैं। क्या कोई सांप इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ सकता है? क्या सांप बार बार एक ही शख्स को काट सकता है? फतेहपुर से आए इस बेहद ही चौंकाने वाले मामले ने सबका ध्यान खींचा है। इसके बारे में जो भी सुनता है उसके कानों को आसानी से यकीन तो हो ही नहीं सकता। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव के रहने वाले विकास द्विवेदी नाम के शख्स का दावा है कि वो सर्पदंश से पीड़ित है। इतना ही नहीं, 40 दिनों में सांप ने उसे 7वीं बार डस लिया है। घर वालों का दावा है कि 7वीं बार सांप के काटने से पहले उसे एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था और बार बार वो ठीक होकर घर आ गया। इस बार भी उसे इलाज के लिए उसी नर्सिंग होम में ले जाया गया है। उसके शरीर में कुछ निशान भी हैं, जिन्हें सांप के काटने की वजह बताई जा रही है। विकास के घर वाले भी बेहद चिंतित हैं, लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। विकास के घर वालों का कहना है कि सांप विकास के अलावा किसी को नहीं दिखाई देता। विकास के मुताबिक सांप के डसने से पहले ही उसको आभास हो जाता है और कई बार सांप उसे सपने में भी दिखाई दिया है। विकास का दावा है कि सांप उसे 9 बार काटेगा, जिससे उसकी जान चली जाएगी। विकास के मन में सांप का डर बैठ गया है। अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। विकास के घर वालों ने प्रशासन से मामले की जांच की अपील की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बना दी है। डॉक्टरों की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। हमने कहा कि हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं फतेहपुर में, सब में एंटी-स्नेक वेनम प्रचुर मात्रा में है और डॉक्टर मिलेंगे 24 घंटे। लेकिन अब उनका वहीं क्यों जाते हैं? एक ही हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है। मैंने इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है। 2-3 दिन के अंदर जांच करके उसकी रिपोर्ट देंगे, ताकि पता चले कि भाई कौन सा इलाज वो कर रहे हैं। हर बार उन्हीं को काटता है और उसी हॉस्पिटल में क्यों इलाज होता है? कितनी टीम गठित की गई है? एक टीम गठित की है मेडिकल बोर्ड की, जी। 2 से 3 डॉक्टर रहेंगे। इलाज करने वाले निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछताछ होगी। अगर सांप ने काटा तो क्या इलाज किया गया? पूरे मामले की जांच के बाद डीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं नर्सिंग होम के डॉक्टर का पक्ष भी सामने आया है। फिर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ट्रीटमेंट स्टार्ट है। स्थिति अभी ठीक नहीं है उसकी। बच्चे ने क्या बताया इससे पहले जब एडमिट हुआ था? क्या बताया था आपको? इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई। अगली बार जो बताया था कि मेरे आता है, समझो अपना काट लेता है, हमने कहा देखा तो उसने कहा इस बार तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। इस बार तो मेरी कोई बातें नहीं हो पाई उससे। विकास के घर वालों के मुताबिक पहली बार उसे 2 जून की रात को सांप ने काटा। परिजन उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले गए। 2 दिन भर्ती रहकर वो ठीक हो गया। दूसरी बार 10 जून की रात को फिर सांप ने काटा। इलाज के बाद फिर घर आ गया। इसके बाद विकास ने अतिरिक्त सावधानी बरती, लेकिन सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका। विकास के दिल में सांप का डर बैठ गया है। उसका कहना है कि सांप से बचने के लिए उसने अपना घर भी छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे फिर भी डस लिया। इस बार भी दावा है कि वो अपने चाचा के घर पे था, लेकिन फिर से सांप ने उसे डस लिया। सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े। तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। जो हमने देखा तो उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ रहे हैं। सांप बार बार क्यों काट रहा है, ये बड़ा सवाल है। वहीं मनोचिकित्सकों का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। स्टोरी लगती है, उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है, जिसकी वजह से उनका दिमाग कुछ चीजों को इमेजिन करता है। बट फिर भी बेहतर ये रहेगा कि जैसे उसका इलाज चल रहा है वो इलाज चलता रहे और उसका मनोवैज्ञानिक रूप से विश्लेषण हो और समझा जाए कि वो क्या सोच रहा है।
दावे में कितनी सच्चाई है और सांप के बार बार काटने के पीछे का रहस्य क्या है, ये तो खैर कोई नहीं जानता। अब जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो सकती है। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट।